बोलने से पहले सोचें, शब्द तीर की तरह होते हैं। चुप रहना भी एक कला है, सही वक्त पर बोलना और बड़ी कला है। आत्मविश्वास आपकी आवाज से झलकता है। छोटी बात को बड़ा मत बनाओ, सीधे और सरल बोलो। जो दिल से बोले वो सीधे दिल तक पहुंचता है। बोलने से पहले सुनना सीखो। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, सही जगह बोलना जरूरी है। शब्द आपकी ताकत भी हैं और आपकी कमजोरी भी। गुस्से में बोला गया शब्द रिश्ते तोड़ देता है। मुस्कान के साथ बोलो, असर दोगुना होगा। जिसको समझाना है उसकी भाषा में बोलो। आपका पहला शब्द ही आपकी पहचान बना देता है। जो खुद को संभाल ले वो सबको संभाल सकता है। अपनी आवाज पर कंट्रोल रखना भी एक कला है। सुनने वाला कैसा है, पहले ये समझो फिर बोलो। डर को हराओ, आवाज खुद मजबूत हो जाएगी। भीड़ में बोलना है तो आई कांटेक्ट जरूरी है। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है। धीरे बोलो लेकिन असरदार बोलो। शब्द कम हो लेकिन मतलब गहरा हो। आत्मविश्वास अंदर से आता है, नकली नहीं चलता। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा बोलोगे। अभ्यास से ही बोलने की कला आती है। हर दिन आईने के सामने बोलकर देखो। लोगों की आंखों में देखकर बोलो। बोलते समय डर नहीं, जुनून झलकना चाहिए। श्रोता को महसूस कराओ कि आप उसी से बात कर रहे हो। पॉज लेना सीखो, यही असर डालता है। अपने उदाहरण दो, लोग जल्दी कनेक्ट करेंगे। कहानी सुनाना सबसे बड़ा बोलने का हथियार है। मोटिवेट करने के लिए खुद मोटिवेट होना जरूरी है। जो आप जीते हैं वही लोग सुनना चाहते हैं। भाषण में झूठ नहीं चलेगा, सच्चाई ही असर करेगी। मोटिवेशनल स्पीकर वही है जो दिल छू ले। सुनने वालों को महसूस कराओ कि वे कर सकते हैं। लोगों को क्यों बताओ, कैसे वो खुद खोज लेंगे। जो उदाहरण जिंदगी से जुड़ा हो वही असर करेगा। हर कोई अपना हीरो बनना चाहता है, उसे राह दिखाओ। श्रोताओं को सम्मान दो, तभी वो आपको सुनेंगे। हिम्मत और उम्मीद की बात करो, लोग खींचेंगे। छोटे छोटे वाक्य बोलो, लंबा लोग भूल जाते हैं। श्रोताओं को सवाल पूछो, उन्हें शामिल करो। मंच पर मुस्कुराओ, लोग पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। आपकी आवाज की ऊर्जा ही आपका असर है। खुद पर विश्वास रखो, तब लोग आप पर विश्वास करेंगे। सफल स्पीकर वही है जो दिल और दिमाग दोनों को छू ले। सीखते रहो, तभी बोलते रह पाओगे। हर भाषण नया होना चाहिए, पुराना नहीं। श्रोताओं की भाषा पकड़ो, असर बढ़ जाए। शब्दों का चुनाव आपकी पहचान है। बोर मत करो, ऊर्जा भरो। हर भाषण का एक दमदार अंत होना चाहिए। श्रोताओं को कुछ नया सिखाओ। समय का ध्यान रखो, लंबा भाषण थका देता है। मजाक सही जगह करो, गलत जगह नहीं। शब्दों में भावनाएं भरो। श्रोताओं की आंखों में चमक आनी चाहिए। जो सुना रहे हो वही खुद भी जी रहे हो। मंच पर जाने से पहले गहरी सांस लो। याद रखो, स्पीकर वही सफल है जो सुनने वाले के जीवन को बदल दे। यह कहानी एक युवक अर्जुन के जीवन की होगी जो शुरुआत में शर्मीला था और लोगों के सामने बोल नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने बोलने की कला सीखी और उसी ने उसके जीवन को बदल दिया। एक बचपन की झिझक। अर्जुन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पढ़ाई में अच्छा था लेकिन हमेशा एक समस्या उसे पीछे खींच लेती थी, वह दूसरों के सामने बोल ही नहीं पाता था। कक्षा में जब शिक्षक सवाल पूछते तो उसके हाथ कांपने लगते, आवाज रुक जाती और बच्चे हंस पड़ते। धीरे धीरे उसकी यह झिझक इतनी बढ़ गई कि वह प्रतिभाशाली होते हुए भी पीछे रह जाता।
दो, एक घटना जिसने जीवन बदल दिया। स्कूल में वार्षिक समारोह था। शिक्षक ने अर्जुन से कविता सुनाने को कहा। मंच पर चढ़ते ही उसके पांव लड़खड़ा गए, शब्द गले में अटक गए और पूरा स्कूल हंस पड़ा। उस दिन उसने ठान लिया, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बोलने की कला सीखनी ही होगी। 3, गुरु से मुलाकात। गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक थे, रामानंद जी। वे कहा करते थे, बेटा, इंसान की पहचान उसके बोल से होती है। तलवार से जीते हुए लोग डरते हैं, लेकिन वाणी से जीते हुए लोग प्रेम करते हैं। अर्जुन ने उनके साथ अभ्यास शुरू किया। पहले आईने के सामने बोलना, फिर परिवार के सामने और बाद में दोस्तों के सामने। 4 अभ्यास और असफलताएं। अर्जुन हर दिन एक छोटा भाषण तैयार करता और बोलने की कोशिश करता। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते, कभी शब्द भूल जाता, कभी आवाज धीमी हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके गुरु कहते, असफलता का मतलब है कि तुम सफलता की ओर एक कदम और बढ़ गए हो। 5 बोलने की कला के रहस्य। रामानंद जी ने अर्जुन को 5 महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। सुनना सीखो, अच्छा वक्ता वही है जो पहले अच्छे से सुनता है। आंखों से संवाद, बोलते समय श्रोताओं से आंख मिलाना आत्मविश्वास बढ़ाता है। स्पष्टता और सरलता, कठिन शब्दों से नहीं, सरल भाषा से दिल जीता जाता है। भावनाओं का मेल, सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं भी बोलनी चाहिए। नियमित अभ्यास, बोलने की कला कोई जन्मजात नहीं, अभ्यास से आती है। 6 पहला मंच। कुछ महीनों बाद विद्यालय में फिर से भाषण प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने विषय चुना, मेहनत का महत्व। इस बार वह कांपा जरूर, लेकिन हारा नहीं। धीरे धीरे उसने आत्मविश्वास के साथ बोला। बच्चों ने तालियां बजाईं। यह उसकी जिंदगी का पहला विजय क्षण था। 7 कॉलेज और संघर्ष। कॉलेज पहुंचने पर अर्जुन ने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। शुरुआत में हारता रहा, लेकिन हर हार उसे और मजबूत बनाती रही। धीरे धीरे उसकी पहचान बनी कि यह वही अर्जुन है जो कभी बोल नहीं पाता था, लेकिन आज सबको प्रेरित करता है। 8 समाज में परिवर्तन। अर्जुन ने महसूस किया कि बोलने की कला सिर्फ मंच पर जीतने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने, नेतृत्व करने और समाज को दिशा देने के लिए भी जरूरी है। उसने गांव में युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। कई बच्चे जो डरते थे, उसकी राह देखकर आगे बढ़े। 9 सफलता की ऊंचाइयां। अर्जुन ने आगे चलकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। वहां उसकी बोलने की कला ही उसे ऊंचाई तक ले गई। जहां लोग सिर्फ काम तक सीमित थे, अर्जुन अपनी टीम को मोटिवेट करता, उन्हें जोड़ता और नेतृत्व करता। 10 जीवन का संदेश। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है, बोलने की कला जन्म से नहीं आती, अभ्यास से आती है। सही शब्द इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। आत्मविश्वास ही बोलने की सबसे बड़ी ताकत है। अगर इंसान अपने डर को जीत ले, तो पूरी दुनिया उसकी आवाज सुनने को तैयार रहती है। बोलने की कला इंसान की असली पहचान है। जैसे दीपक अंधेरे में प्रकाश देता है, वैसे ही मीठे और प्रेरणादायक शब्द जीवन को रोशन कर देते हैं। अर्जुन की तरह हर इंसान यदि ठान ले तो वह अपनी वाणी से न सिर्फ खुद का बल्कि समाज का भी भाग्य बदल सकता है।